2 साल पहले जब मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की तरह ही अच्छी सुविधाओं के साथ शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा और फिर संचालन शुरू किया गया, तो कौन जानता था कि जिन सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को भटकने नहीं देते, उन्हीं शासकीय विद्यालयों में शामिल नए सीएम राइज स्कूलों में एडमिशन लॉटरी के जरिए किए जाएंगे। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब शिक्षा को बेहतर और छात्रों को ज्ञान की नई दिशा देते ये सीएम राइज स्कूल किसी बड़े प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं हैं। सरकारी शिक्षा के इन मंदिरों में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, नृत्य, संगीत जैसी विधाओं से बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पढ़ाने के लिए अच्छे और प्रोफेशनल शासकीय शिक्षक हैं और स्मार्ट क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है। और तो और फीस जैसी कोई मानो चीज़ ही नहीं है। तो आज इस महंगाई और निजी स्कूल की मनमानी के दौर में ऐसे स्कूल में कौन अपने बच्चों को, लेकिन क्या आपको पता है कि सीएम राइज स्कूल ने वह कमी भी पूरी कर दी है जिसे प्राइवेट स्कूलों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन, बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। जी हाँ, 2022 में जब सीएम राइज स्कूल खोले गए, उस दौरान स्कूल के आसपास के क्षेत्रों के बच्चों को विद्यालय आने जाने में असुविधा न हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल पहुंच सकें, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने आखिरकार 2 साल बाद इस परेशानी को दूर कर दिया है। जल्द ही सीएम राइज स्कूल में छात्रों के लिए मुफ्त बस सेवा भी शुरू होने जा रही है, जिसके चलते स्कूल के छात्रों को बस द्वारा उनके घर से लाया जाएगा और स्कूल खत्म होने पर उन्हें वापस छोड़ा जाएगा। लोक शिक्षण विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर दीपक कुमार पांडे की माने तो आने वाले 1 महीने में इसी सत्र में 47 में से करीब 25 से 30 स्कूलों में कम से कम 2 से 3 रूटों पर बसें शुरू हो जाएंगी। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के लिए शासन निरंतर प्रयासरत है। पिछले दौर में पर छात्र को 1000 रुपये का शासन ने रखा था, तो उस पर टेंडर मांगे गए थे, तो वो प्रक्रिया पास नहीं हो पाई थी। ट्रांसपोर्ट वालों का रुझान शायद वो सोच रहे थे कि मुझे घाटा जाएगा, लेकिन शासन ने इस प्रक्रिया को बढ़ा करके दोगुना कर दिया है लगभग, और अब ट्रांसपोर्ट के लिए लोग अपने टेंडर डाल रहे हैं। और अभी शायद हमारे इसको संयुक्त संचालक के स्तर पर टेंडर की प्रक्रिया है, तो वो चल रही है और मुझे लगता है कि निकट भविष्य में हम ट्रांसपोर्ट नए सत्र में शुरुआत होगी संभव। कुछ चीज़ें जो और प्रपोजल में थी, जैसे परिवहन, नए भवन, उसमें अभी कुछ समय लग रहा है और हो सकता है कि परिवहन व्यवस्था जुलाई फर्स्ट वीक तक यहाँ उपलब्ध हो जाए, उसके टेंडर वगैरह हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही हमने भी देखा है। हमारे जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस में ये कार्रवाई चल रही है और जैसे ही परिवहन उपलब्ध हो जाएगा तो निश्चित रूप से छात्रों की संख्या पर बहुत असर पड़ेगा और वो नियमित आ पाएंगे। अभी क्या होता है कि कुछ बच्चे जो दूर के हैं वो किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, रेगुलर नहीं रह पाते हैं, तो उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। जैसे ही परिवहन मिलता है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं और दिखाई देंगी। बसों का जैसे हमने जो है कोटेशन बुला लिए थे और वो खोल भी लिए हैं और काफ़ी सारी जगहों के लिए कोटेशंस हमारे पास प्राप्त भी हो गए हैं, परंतु कुछ उसमें चूँकि पहली बार ये प्रक्रिया समाज स्तर पर आयोजित की गई, तो उसमें कुछ और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की गई, तो उसमें कुछ विसंगतियाँ माने मिली हैं, जो कि हमारी कमेटी ने उसमें मार्गदर्शन या क्लैरिफिकेशन के लिए शासन को भेजा है पत्र। मैं समझता हूँ 1-2 दिन में वो क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। तो हमारे इसी सत्र में एक स्कूल डबरा का तो हमारा चल रहा है, जिसमें वाहन सीएम राइज स्कूल में वाहन चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि लगभग 47 में से 25 से 30 स्कूलों में कम से कम 2-4 रूटों पर हमको बसें इस सत्र के 1 महीने बाद हम प्रारंभ कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की माने तो आने वाले 1 महीने बाद सीएम राइज स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाई के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। सरकारी स्कूल में कक्षाएं भी छात्रों से गुलजार नजर आएंगी और नौनिहालों को शिक्षा का एक बेहतर भविष्य मिल सकेगा। ग्वालियर से पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, ईटीवी भारत।